बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। ये एक वास्ट टॉपिक है, इसके कुछ पार्ट्स हम डेली के बेसिस पे करेंगे। इसके अंदर हमने चीज़ें जो डिस्कस करनी हैं वो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या है, इंट्रोडक्शन उसका, डेफिनेशन गैस क्रोमेटोग्राफी की, टाइप्स इसकी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग एनिमेशन, किस तरह सैंपल जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम सेपरेट करते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट, ट्रबल शूट्स यानी गैस क्रोमेटोग्राफी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम इसकी सैम्पलिंग वगैरह डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या है? फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंपल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर by a selective adsorption और partition of analyte between two phases। यानी आपका जो सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना है, मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। किस तरह उसको गुजारना है एक ऐसी जगह से जहाँ पर दो फेसेस मौजूद हों, एक मोबाइल और एक स्टेशनरी फेज़। तो या तो आपका सैंपल मोबाइल फेज़ के साथ साथ जाता जाता स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जाके लग जाए, मोबाइल फेज़ से अलग हो जाए, डैट इज़ कॉल्ड एडसॉर्प्शन। या मोबाइल फेज़ के साथ जाता जाता स्टेशनरी फेज़ के अंदर भी उसका कुछ हिस्सा मिक्स हो जाए। डिपेंड करता है उस सैंपल की एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है या स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है। तो यूँ हम जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। तो ये आपका सैंपल जा रहा है मोबाइल फेज़ के साथ, इधर लगा हुआ है स्टेशनरी फेज़। तो सैंपल यहाँ से गुजरता गुजरता अगर इधर अटैच हो जाए डैट इज एडसॉर्प्शन। अगर वो कुछ हिस्सा आगे चला जाए और कुछ हिस्सा इसमें डिज़ोल्व हो जाए, मतलब दोनों अगर लिक्विड हों, तो डैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन। दोनों सूरतों में सैंपल ने जो है वो क्या करना है, वो ने मोबाइल फेज़ को छोड़कर स्टेशनरी फेज़ को लगना है। इस तरह जो उसके कंपोनेंट जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ होती गई उसने आगे जाते जाना है, जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा हुई उसने उधर ही रह जाना है। तो ये सेपरेशन दैट इज़ का क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज़ दो किस्म के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। मोबाइल फेज़ भी दो किस्म के हैं, लिक्विड और गैसेस। अब हम ख्याल रखते हैं कि अगर एक चीज़ ज़्यादा पोलर है तो दूसरी कम पोलर ली जाए ताकि सेपरेशन जो अच्छी हो सके। तो हाँ जी, उसके बाद है जी गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द गिवन क्रूड ड्रग बाय यूजिंग अ गैशियस मोबाइल फेज। ज़्यादातर जो है वो ड्रग कंपोनेंट वगैरह अगर क्रूड ड्रग को करना हो सेपरेट तो उसको गैस के साथ, मतलब किसी कॉलम में से गुजारते हैं आप अपने सैंपल को, और मोबाइल फेज़ होता है गैस, वो गैस जा रही है साथ उसके कंपोनेंट जा रहा है। तो अब आगे जाके यहाँ पर अगर तो गैस ने ज़्यादा उसमें जाना है स्पीड में, अगर तो वो कंपोनेंट गैस के साथ जाना चाहता है तो आगे चला जाएगा। अगर वो कंपोनेंट इधर एडजॉर्ब वगैरह हो जाता है तो उसे कहते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो आम तौर पर हम यही लेते हैं। तो ये सजेशन डैट सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन गैसियस स्टेट बाय गैस मोबाइल फेज इस ये किसने दी थी? मार्टिन एंड साइन ने 1941 में। दे सजेस्टेड द यूज ऑफ गैस लिक्विड पार्टीशन। तो गैस लिक्विड भी होती है, गैस सॉलिड भी होती है, क्रोमेटोग्राम्स फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन वाज मेड बाय जेम्स एंड मार्टिन 1952 में। आइडिया ऊपर वालों का है और बाकायदा इसकी इम्प्लीमेंटेशन बाय इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो जेम्स एंड मार्टिन की थी। हाँ जी, डेफिनेशन गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन पार्टीशन एंड द लाइट बिटवीन टू इमिसिबल फेज। यानी ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें एक आपका जो कंपोनेंट गैस होगा जो कि कैरियर गैस होगी, मोबाइल फेज होगा, और स्टेशनरी सॉलिड या इमोबलाइज रुका हुआ लिक्विड होगा जिसकी पैकिंग बाकायदा की जाएगी। यानी उसको कॉलम के अंदर प्रॉपर वे में इमोबलाइज करना पड़ेगा। और ये क्या लिखा है? पैक्ड और हॉलो कैपिलरी कॉलम। या तो आप कॉलम जो है वो ज़रा बड़ा डायमीटर वाला ले लें तो इसकी पैकिंग होगी, यानी इस साइड पे सॉलिड लगा होगा और उसके ऊपर लिक्विड जो है इमर्स होगा। या जो है कॉलम ही बड़ा बारीक होगा और उसके अंदर जो है वो लिक्विड साइड पे मौजूद होगा। तो इसे कहते हैं कैपिलरी कॉलम, खाली। ठीक है जी। तो इसमें पैकिंग की ज़रूरत नहीं, इसमें पैकिंग की ज़रूरत है।
तो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो गैस क्रोमेटोग्राफी ज़्यादातर वॉलेटाइल सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो गैस के साथ मिक्स हो सकते हों, और सब्सटेंसेस डैट कैन बी मेड वॉलेटाइल, या उनको जिनको हम थोड़ा टेम्परेचर 200-150 डिग्री सेंटीग्रेड देख पर हम उनको वॉलेटाइल कर सकते हो फ्रॉम वन अनदर इन आ गैशियस मिक्सचर एट हाई टेम्परेचर, यानी उसको हम टेम्परेचर हाई देकर कर सकते हैं वॉलेटाइल फॉर्म में। अब इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सैंपल बीइंग वेपराइज्ड, ये बात मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, सैंपल वेपराइज होता है, इंजेक्ट होता है ऑन हेड ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, ये आगे इंस्ट्रूमेंटेशन सारी आ रही है, तो सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं कॉलम के थ्रू, मतलब हम इंजेक्ट करते हैं सैंपल, यहाँ से गैस आती है, ये आपके पास कॉलम हो गया, और कॉलम के अंदर गैस के साथ साथ जब सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है, जिसकी वजह से सैंपल वेपराइज होकर गैस के साथ मिक्स होकर जाता है। तो यहाँ पर पहले एक कंपोनेंट ए निकल जाएगा, फिर बी, फिर सी, तो यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ है जो बारी बारी कंपोनेंट के निकलने को आइडेंटिफाई करेगा। और इसका होगा क्या, रिजल्ट कैसे पता चलेगा, जब ए बी सी तीनों निकलेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा यूँ, इधर टाइम होगा और इधर फ्रैक्शन होगी, तो टाइम के साथ साथ मतलब 5 मिनट के बाद कोई कंपोनेंट निकला है ऐसे पीक बन जाएगी, फिर 10 मिनट के बाद निकला है पीक बन जाएगी। अब हर कंपोनेंट के टाइम को कहते हैं रिटेंशन टाइम, RT। इसका मतलब है कंपोनेंट ए उसने 5 मिनट रिटेंशन अंदर रुका है और उसके बाद बाहर आ गया, कंपोनेंट बी 10 मिनट रुका है और कंपोनेंट सी जो है 15 मिनट रुका है, तो हर एक का जो एक्स एक्सिस पे जो टाइम के साथ पीक बनती है उस रिजल्ट को हम लेते हैं। डिटेक्टर मुख्तलिफ किस्म के आगे हम देखेंगे। तो ये इसका मुख्तसर सा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये दो टाइप्स हैं इसकी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड के अंदर क्या है, गैस सॉलिड में स्टेशनरी फेज सॉलिड है और इसकी अफिनिटी सल्यूट के साथ जो है वो डिपेंड करती है, इट बार द रिटेंशन टाइम। द मोबाइल फेज इज ऑफ कोर्स अ सूटेबल कैरियर गैस, यानी स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो गैस सॉलिड, क्योंकि मोबाइल फेज तो गैस नहीं रहना है, और गैस जो है वो किन किन चीज़ों के एनालिसिस के लिए ये टेक्निक अच्छी है, ये CH4 CO2 यानी गैसेस के लिए या वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये टेक्निक बड़ी अच्छी है, ये लिखा हुआ है CH4 CO2 CO। और दूसरी इसकी टाइप है गैस लिक्विड, यानी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो जाए, उसको इमोबिलाइज लिक्विड की फॉर्म में जो अपनी जगह ना छोड़े। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स के लिए हैं जो लो वोलेटिलिटी रखते हैं, उसको क्या किया जाता है, नहीं ये सॉरी, स्टेशनरी फेज इज मोबिलाइज लिक्विड विद वेरी लो वोलेटिलिटी, यानी वो जो लिक्विड है उसकी बहुत कम वोलेटिलिटी है, अदरवाइज वो भी वोलेटाइल बनकर कहीं कंपोनेंट्स के साथ शामिल ना हो जाए। तो मोबाइल फेज गैस होती है, सूटेबल कैरियर गैस। तो GLC ज़्यादातर वोलेटाइल स्पीशीज़ को, यानी गैसेस की बजाय लिक्विड्स जो वोलेटाइल है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल है सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, a gas stream which transports the sample into the separation tube, कॉलम के अंदर गैस उसको लेके जाती है सैंपल को। वो गैस कौन सी होती है, मोस्टली नाइट्रोजन या कैरियर गैस, हीलियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। द वेरियस कंपोनेंट आर सेपरेटेड इनसाइड, अब सेपरेशन कॉलम के अंदर ही होती है। द डिटेक्टर मेजर द क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट दैट एग्जिट द कॉलम, जो मैंने पहले भी बताया था, कॉलम से बाहर जो सैंपल निकलता है उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है डिटेक्टर के कितना निकला है, और फिर उसकी क्वांटिटी पीक से पता चलती है, जो थोड़ा निकला है उसकी छोटी पीक, जो ज़्यादा निकला है उसकी बड़ी पीक बनती है। तो आखिरी पॉइंट, टू मेजर अ sample with an unknown concentration, a standard sample with known concentration is injected into the instrument। तो हम इसकी मदद से अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। मसलन कोई कंपोनेंट है A, हमें पता है कि A जो है वो 5 मिलीलीटर है हमारे 100 ml सैंपल के अंदर, जो हमने इंजेक्ट करना है उसके अंदर 5 ml है, तो A की पीक जो है वो इतनी आएगी, उसकी पीक हाइट इतनी आएगी। अब हमने दूसरी मरतबा जो गैस क्रोमेटोग्राफी की उसमें हमने अननोन है, A पता नहीं कितना है, तो आएगी उसी टाइम पे, लेकिन वो पीक थोड़ी आ जाएगी। हम देखेंगे जो अननोन की सूरत में पीक है उसका एरिया और जो नॉन है उसका एरिया, इसका प्रोपोर्शन क्या बनता है।
पता ये चला कि जो अननोन का एरिया है वो इसके मुकाबले में 50% है। तो हम समझ जाएंगे कि अननोन सैंपल भी, पहली दफ़ा तो हमें पता था 5 ml है, तो जब 50% है ये एरिया तो इसका मतलब अननोन में 2.5 ml ए कंपोनेंट मौजूद होगा। तो ये हो गया हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन को निकालने का तरीका। ठीक है जी। आगे लिखा है द स्टैंडर्ड सैंपल पीक, रिटेंशन टाइम एंड एरिया आर कंपेयर टू टेस्ट सैंपल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। यही बात है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। सैंपल की पीक देखकर, रिटेंशन टाइम देखकर और एरिया देखकर हम उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों किया जा सकता है। ये एरिया वगैरह का ना पहले हम ये उसके अंदर टॉपिक के अंदर वान डेमेटर इक्वेशन, उसके अंदर जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था आपने डिस्कस कर लिया था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा आज के लेक्चर में ये आखिरी बात क्या क्या है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में। सबसे पहले कैरियर गैस, उसका सिलेंडर होता है, बड़ी एहतियात से इसको रखना पड़ता है। ये गैस वॉल्व हैं जिन्होंने गैस के प्रेशर को, गैस के निकलने को मैनेज करना है। यहाँ से गैस इधर जाएगी। ये फ्लो मीटर है जो कि गैस के प्रेशर को मैनेज करता है। ये आपका सैंपल है, सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट कर रहे हैं। ये इंजेक्शन पोर्ट है। इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा और सैंपल अगर वोलेटाइल नहीं है तो अंदर जाके वेपर फॉर्म में चला जाएगा और पीछे से गैस आके यूँ इसको लेके जाएगी। अब ये कॉलम के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब कॉलम इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं लेंथ में, तो कॉलम इसका डायमीटर में छोटा और लेंथ में ज़्यादा होता है। तो फिर कॉलम कॉलम के अंदर जो गैस है ना वो घुमाती है सैंपल को, सेपरेशन हो जाती है। फिर सैंपल के कंपोनेंट डिटेक्टर पे टकराते हैं। तो डिटेक्टर उन सिग्नल्स को पढ़ के सिग्नल की फॉर्म में आगे भेजता है, उस चीज़ को पढ़ के कि कितनी मिकदार में सैंपल जो है वो टकराया है उसका कंपोनेंट, और कितने कंपोनेंट टकराए हैं और कितने टाइम के बाद। तो ये डाटा सिस्टम है। ये डाटा सिस्टम क्या करता है, उन सिग्नल्स को ग्राफ की शक्ल में डाटा सिस्टम के कई काम हैं। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करना, यानी ऐसा तो नहीं है हम इसको हाथ से ही वॉल को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसके अलावा गैस फ्लो को हम अपने हाथ से ही कंट्रोल करें। ठीक है जी, जस्ट इंजेक्शन करते हैं सैंपल की हम अपने हाथ से, लेकिन बाकी इसके अलावा पूरे इसका कॉलम का और इंजेक्शन पोर्ट का टेम्परेचर, डिटेक्टर का टेम्परेचर, ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल सारा जो कि कंप्यूटराइज होता है। डाटा एक्विजिशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, सारा कुछ, यानी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो रिज़ल्ट जो है प्रोग्राम उसको हम देते हैं, वो बनता है बाकायदा तौर पर इस तरह करके, जो मैंने अभी आपको बताया था ग्राफ बनता है। तो ये सारे का सारा जो है वो एक ऑपरेटर, एनालिस्ट कंट्रोल कर रहा होता है कि जो सैंपल है उसको गैस के कितने प्रेशर पर, कितने फ़्लो पर, यानी कितनी गैस आए और कितने फ़्लो के साथ आगे को जाए, टेम्परेचर कितने पर, और कौन सी गैस है उसको सेपरेट करने में इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारा कुछ एनालिस्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है इस साइड पे। तो ये इसके बारी बारी हम पार्ट पढ़ेंगे। तो कैरियर गैस है, आगे फ्लो मीटर है, इंजेक्टर्स है, कॉलम है, ओवन है, डिटेक्टर है और रिकॉर्डर। तो डिटेक्टर कई किस्म के हैं जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्लेम आयनाइजेशन, FID, TCD, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, नाइट्रोजन फास्फोरस, FPD, फ्लेम फोटोमीटर डिटेक्टर, जिसको ये ऊपर वाला भी कहते हैं, फोटो आयोनाइजेशन, PID, और एटॉमिक एमिशन, AED, और GCMS जो बहुत आजकल इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्टली है तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे डिटेक्टर्स हैं, डिपेंड करता है आपका सैंपल कैसा है, उसकी बुनियाद पर डिटेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, कैरियर गैसेस के बारे में, फ्लो मीटर, इंजेक्टर के बारे में, कॉलम, ओवन, डिटेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, और उसकी एप्लीकेशन, ट्रबल शूट। थैंक यू।